कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि तमाम सवालात उभर के जो सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रहे हैं कि उनकी सत्ता अब खतरे पर है। इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी। सर बताइए, क्या कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनता नजर आ रहा है, क्या सीएजी के बाद डॉक्टर रमन सिंह अपनी तिकड़ी बना पाएंगे? डॉक्टर रमन सिंह अब खुद कटघरे में खड़े हैं। वो राज्य के मुखिया हैं, 2.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वो अविश्वसनीय हो गए। अब उन्हें निर्णय करना है कि क्या करना है। जहाँ तक अपराध है, संसाधनों को बेचने का काम है, हजारों करोड़ों रुपए के संसाधन लूट गए और लुटाने वाला कौन है, इसकी जांच तो होनी चाहिए और जांच होने के बाद उस व्यक्ति को वो सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए राज्य के मंत्रिमंडल के निर्णय का, राज्य के उस विभाग का जिसको 8 साल से मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, जिस पर एक ऐसी संस्था जो किसी तरह से किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होती, उसने एक रिपोर्ट दे दी। अब आगे तो इस संस्था, इस जांच का दायित्व तो केवल वही विश्वसनीय संस्था जिसे हम सब सीबीआई कहते हैं, वो जांच करेगी और जो इसमें गलत किया है वो 2.5 करोड़ जनता को न्याय दिलाएगी, छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाएगी। बातों से कुछ नहीं होना। कांग्रेस पार्टी 2.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करके उनकी अगुवाई कर रही है और हम विश्वास करते हैं कि इस मामले में इस प्रदेश की जनता का हमें साथ मिलेगा और सीबीआई जांच जब तक संसित नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। हम वहाँ तक लड़ेंगे जब तक न्याय हम ना दिला पाएं। सर, आप लोगों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, किसानों के बोनस से जुड़े मुद्दे उठाए, उसके बाद जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहे, अपहरण हो रहा था बच्चों का, वो मुद्दे उठाए, आदिवासियों के आरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए और किसानों के जो अधिग्रहण हो रहे थे जमीन के, उसके मुद्दे उठाए। काफी सारे मुद्दे हो गए हैं। क्या लगता है इन मुद्दों में एक ऐसा कौन सा मुद्दा उभर के सामने आ रहा है जो सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा? मुसीबत में तो सरकार है ही, और सरकार नाम की जो संस्था होती है उसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करके केवल लूट खसोट में लगी है। तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है, असत्य कथन कहते हैं, लोगों को जान माल की सुरक्षा नहीं है, प्रदेश में अराजकता है, प्रशासनिक आतंकवाद है, राजनीतिक आतंकवाद है, अपने वादे भूल गए, हर वर्ग दुखी है। अब ऐसी स्थिति पर जनता को समय तो मिलेगा नवंबर 2013 में। उस समय जो जनता का जनादेश होगा वो सबको सिरोधार्य होगा। नक्सलवाद की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप खुद गृह मंत्री रह चुके हैं। प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा एक पूर्व गृह मंत्री के तौर पर? गृह मंत्री जी कुल मिला के इस विषय को बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करते। वो जो बातें अधिकारी बताते हैं उसे कह देते हैं। उनके लिए मैं क्या मैसेज दूं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि राज्य के मुखिया में अगर जरा भी नैतिक जिम्मेदारी है तो वो खुद इस काम को संभालें, बाकी काम दूसरों को दे दें। आप प्रबल दावेदार माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर। जनता के बीच ऐसा मैसेज जा रहा है कि पटेल जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार में कांग्रेस आती है। तो क्या प्राथमिकताएं तय करेंगे आप? कांग्रेस का मुख्यमंत्री 2013 के चुनाव के बाद शपथ लेगा। कौन व्यक्ति होगा उसको विधायक दल और हाईकमान तय करेगा। ठीक, ये है नंद कुमार पटेल जी, पीसीसी अध्यक्ष, जिन्होंने 2013 के पहले की जो उनकी तैयारियां हैं उसको साफ कर दिया और ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री तो पर हाईकमान ही तय करेंगे, क्योंकि तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि पीसीसी अध्यक्ष ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और गृह मंत्री को भी उन्होंने जो नसीहत दी है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के अगले रुख की ओर इशारा करती है। खबर भारती के लिए रायपुर से कैमरामैन सुरेश कुमार के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। रिकॉर्ड में 54-55 के रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में जो ज़मीन है वो सम्मिलित चारागाह की ज़मीन है और बहुत पुरानी ज़मीन है। रिकॉर्ड में आज भी 28 लोगों का नाम दर्ज है, लेकिन 28 लोगों के नाम पे दर्ज है, कुछ लोग उसमें मृत